प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सांसों का आना कितना ज़रूरी है कि इंसान जी सके। जब सांस आने में देरी होती है तो इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है। और वो भाई बहन जिनका प्यार, जिनका लगाव पिता परमेश्वर अपने सद्गुरु से हो, उनको अगर अपने सद्गुरु की याद ना आए तो वो सांसों के ना आने से भी और मुश्किल है। देरी हमें कई बार लगती है कि हो जाती है, लेकिन प्रभु की नज़दीकी में कोई देरी नहीं। देरी हम में है कि हम उनकी नज़दीकी का अनुभव नहीं कर पाते। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, लेकिन ये हमारी कमज़ोरी है कि उनकी नज़दीकी होते हुए हम अपने आप को उनसे बहुत दूर समझते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद जब तकलीफ़ हमको आती है, इंसान कई बार ही सोचता है कि प्रभु हमें भूल गए, उन्होंने देर कर दी आने में और इसलिए हमारी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है, वो फरमाते कि ना उम्मीदी में सामने साहिल आया, कि जब हमें लगता है शायद बहुत तकलीफ़ हो गई, चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो फिर वो भाई बहन जिनका प्रेम, जिनका लगाव, जिनका विश्वास अपने सद्गुरु में होता है, उन्हें ज़रूर सहारा मिल ही जाता है। हमारे कर्म के अंश से हैं, वो तो हमारी समझ में है नहीं। तो जब जब हमें जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो, वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर डलती है। हम इंसान हैं, हम अपनी ज़िंदगी बहुत सी बार एक स्वप्न के माफ़क जी रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ मन इंद्रियों के घाट पर हो रहा है वही असली है, वही सही है, और फिर उसको सही समझते समझते सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, बार बार वो हमें समझाते चले आए हैं कि हम सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि इस ज़िंदगी को जीने का मकसद क्या है। हम जानें कि किस ध्येय से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है। हम जानें कि हम हैं कौन और क्या करने के लिए यहाँ आए हैं। अब जैसे इंसान पैदा होता है, थोड़ा सा ही बड़ा होता है, तो उसको ये तो समझ में आती है कि पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि हर एक धर्म में हमें यही समझाया जाता है कि प्रभु हैं, उन्होंने सृष्टि रची। तो हर एक धर्म में प्रभु को किसी न किसी तरीके से इंसान याद करता है। वो कहाँ हैं, उनको कैसे मिलें, किस और कदम बढ़ाएं, ये अलग अलग धर्मों में थोड़ा अलग अलग है, लेकिन मकसद एक ही है कि ज़िंदगी में आना तभी पूरा होगा जब पिता परमेश्वर को हम मिलेंगे, जब जानेंगे, पहचानेंगे। तो छोटी सी उम्र से ही बच्चों को ये माँ बाप सिखलाते हैं कि प्रभु हैं, तुम अच्छी तरीके से ज़िंदगी जियो, सच्चाई से जियो। और बहुत से माँ बाप बच्चों को प्रभु से डरा देते हैं कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो प्रभु नाराज़ हो जाएंगे, और बच्चे के अंदर प्रभु के लिए एक डर सा पैदा हो जाता है। हम भूल जाते हैं
कि जो पिता परमेश्वर हैं वो आनंद के महासागर हैं। जो प्रभु हैं वो चाहते हैं कि हम मस्ती की ज़िंदगी जिएं। वो चाहते हैं कि हम असलियत को जानें। वो चाहते हैं कि हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ। वो चाहते हैं हम उनसे एक में हों और वो जो कि महासागर हैं खुशियों का, आनंद का, उसका भी हम अनुभव कर पाएँ। इंसान प्रभु को खोजने की कोशिश करता है। जैसे समझ में आता है कि प्रभु हैं, उनको हम मिल सकते हैं, तो इंसान सर्च करता है, सोचता है कि मैं कैसे प्रभु को पाऊँ। कोई किसी जगह पर सोचता है प्रभु मिलेंगे, वहाँ जाता है। कोई सोचता है ये जगह बड़ी होली है, यहाँ पर मैं जाऊँगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कोई वहाँ पे जाता है प्रभु को खोजने के लिए। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अलग अलग तौर तरीके इंसान इख्तियार करता है कि प्रभु उसे मिल जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा और अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, अपने सत्संगों के ज़रिए समझाया कि खोज किस और हमें करनी चाहिए। उनकी ज़िंदगी में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया मेहर हुई, उन्हें नाम की देन मिली। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर बचपन से उनके साथ थी। और संत दर्शन सिंह जी महाराज जिंदगी के हर एक पहलू में से गुजरे। तो हर एक पहलू जिंदगी का उन्होंने अनुभव किया और उनके लफ्ज़ों के ज़रिए जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उन्होंने हम सबके सामने रखी। तो एक जगह वो फरमाते हैं कि जब आदमी मुद्दा-ए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है। मुद्दा हक का मतलब होता है जिसे परमात्मा चाहता है। तो फरमा रहे हैं कि जब आदमी मुद्दा हक है, जो आदमी, जो इंसान जिसे कि परमात्मा चाह रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो चाह रहा है कि ये आत्मा मेरे पास वापस आए। परमात्मा ने तभी इस आत्मा को इंसानी चोला दिया। अगर प्रभु ना चाहता कि ये वापस आए तो उसे इंसानी चोला कभी ना देता। तो प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु से मिलें, इसीलिए मानव चोला हमें दिया गया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि जब आदमी मुद्दा हक है, कि जब इंसान वो है जिसे परमात्मा चाहता है, तो क्या कहें मुद्दा क्या है। तो कह रहे कि इंसान का जो एम है वो लाइफ में क्या है, वो कैसे समझाया जाए। क्यों? वो अगली लाइन में समझा रहे हैं कि खुदा है खुद जिसके दिल में पिना, कि जिसके अंदर प्रभु खुद बस रहे हैं, कि खुदा है खुद जिसके दिल में पिना, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। तो समझा रहे कि इंसान क्या कर रहा है, इंसान खुदा को ढूंढ रहा है, पिता परमेश्वर को ढूंढ रहा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि इंसानी चोले में आना ही इसलिए हुआ है कि प्रभु चाहते हैं हम उनसे मिलें, और वो तो कहीं दूर नहीं, हम सबके अंदर बस रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं उन्हें यहाँ ढूंढ लें, यहाँ ढूंढ लें, यहाँ ढूंढ। क्यों? क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहते हैं। हम अपने आप को सही रूप में कभी जानते नहीं। एक जगह और स्वप्न के बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जिंदगी खाबे मुसलसल के सिवा कुछ ना सही, उसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे साकी। तो कहते हैं जो लाइफ है क्या है, ज़िंदगी क्या है, एक कंटिन्यूस चलने वाला स्वप्न, एक लगातार चलने वाला ख्वाब, एक ड्रीम स्टेट है जो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हम उससे उठते नहीं।
जितनी देर हमारा ध्यान मन इंद्रियों के घाट पर रहेगा, उतनी देर हम जो कुछ भी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, और स्पर्श की इंद्री इंसान के अंदर हज़ारों सेंसर्स हैं, तो इनके घाट पर जिएंगे तो हम सिर्फ ये जो माया की दुनिया है इसका अनुभव करेंगे। और जब तक ध्यान उस और रहेगा असलियत क्या है उसकी हमें समझ आएगी नहीं, और हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि आप सब में से बहुत होंगे जिनको स्वप्न आते होंगे। जब स्वप्न आता है लगता है वो रियल है। जब इंसान स्वप्न से उठता है तब समझ में आती है वो स्वप्न था। नहीं तो स्वप्न जितनी देर आ रहा लगता है यही ठीक है, यही ठीक है, वो सांस होता है यही हो रहा है मेरे साथ, यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो हमारी जिंदगी चल रही है, जो हम सब दुनिया की ओर लगे हुए हैं, एक लगातार चलने वाला स्वप्न चल रहा है। हम प्रभु को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाहर की दुनिया में उन्हें ढूंढने की कोशिश, वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। जो बाहर से इंसान लगता है कि वो कभी समझ ही नहीं पाया कि उसके अंदर भी खुदा है, उसके अंदर पिता परमेश्वर हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान जब बाहर की ओर होगा तो सब चीज़ें बाहर के रंग में रंगी जाएंगी। हिस्ट्री में जब हम पीछे संत महात्माओं की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो बार बार महापुरुष हमें यही समझाते हैं। राजा पीपा हुए थे, उन्होंने भी एक जगह फरमाया, वो फरमाते हैं कि जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो खोजे सो पावे। कि जो ब्रह्मांड कहाँ पर है? शरीर के अंदर। इस शरीर में ही सारे खंड मंडल हैं। वहाँ जाने के लिए कोई आसमान में जाना नहीं, आउटर स्पेस को पार नहीं करना, वो सब हमारे भीतर है। और जो उसे खोजेगा, जो खोजे सो पावे, के जो अंदर की दुनिया में बढ़ेगा वही सच्चाई को पा सकेगा। अगर हम बाहर की दुनिया में ध्यान करते करते ही ज़िंदगी गुजार देंगे तो ये जो सुनहरा मौका हमें मिला है अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जो सन्मत का रास्ता है में बार यही समझाया जाता है कि हम भजन अभ्यास करें, कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका सीखें, अंदर हमारे जो जो चल रहा है उसका अनुभव कर पाएँ, और प्रभु को हम ज़रूर पा लेंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। कि पिता परमेश्वर हमें ज़रूर मिलेंगे। हमें करना क्या? रूह को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में जाना, अंदर में रिसर्च करनी है। बाहर की दुनिया की तो हम बहुत रिसर्च करते रहते हैं। अभी पता कराना है एयरलाइंस कौन सी लेनी है, कहाँ जाने के लिए, फटाफट पता लग जाता है। खाना क्या खाना वही पता लग जाता है, काम क्या करना है वही पता लगता है। बाहर की दुनिया की रिसर्च इंसान करता है, लेकिन अंदर की दुनिया में बढ़ना ज़रूरी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि पिता परमेश्वर आपको ज़रूर मिलेगा, आपने अपनी रूह को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में बढ़ना है। क्योंकि प्रभु हमारे भीतर हैं, उससे करीब तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और तभी हम इस ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर पाएंगे। हर एक इंसान जो इस धरती पर आता है उसमें वो सब पदार्थ प्रभु देते हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रभु को पा नहीं सकता। जिस और हम ध्यान करेंगे वैसे ही बनेंगे। अगर ध्यान बाहर की दुनिया की ओर करेंगे तो बाहर की दुनिया में रंगे जाएंगे। अगर ध्यान अंदर की ओर करेंगे तो पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएंगे। ये बार बार महापुरुष हमें
समझाते चले आए हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने अपने लफ्ज़ों में कहीं कहीं इंडिकेट करा है कि वो क्या करने आए थे, उनके ज़रिए हम सबको क्या मिला, तो कहीं कहीं उन्होंने इंडिकेट करा है। एक जगह फरमाते हैं कि मोहब्बत की मताए जावेदानी लेके आया हूँ, तेरे कदमों में अपनी जिंदगानी लेके आया हूँ। तो कह रहे हैं कि वो दौलत जो कभी नाश ना हो सके, जो विनाशी है, वो दौलत क्या है? वो प्रेम की दौलत, वो भक्ति की दौलत, वो पिता परमेश्वर से प्रेम की दौलत बता रहे हैं कि मोहब्बत की, कि प्रेम की मताए जावेदानी होता है वो खजाना जो कभी भी ख़त्म ना हो, नाश ना हो, लेके आया हूँ। तो फरमा रहे हैं कि मैं प्रभु के प्रेम, प्रभु की भक्ति का जो खजाना है उसको अपने साथ लेके आया हूँ और तेरे कदमों में अपनी जिंदगानी लेके आया। तो ये अपने सदगुरु को बोल रहे हैं कि आपके कदमों में मैं आया हूँ प्रभु का प्रेम और प्रभु की भक्ति लेकर, और इसी के ज़रिए हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी किस किस बुलंदी तक पहुंची। उनका प्रेम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के साथ बहुत गहरा था। कई बार वो फरमाया करते थे कि अगर हजूर की पगड़ी हम दूर से देख लेते थे तो दिल में हलचल 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 होनी शुरू हो जाती थी। तो इतना प्रेम, जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी बढ़ी और संत कृपाल सिंह जी महाराज की भी दया मेहर उन पर हुई, तो हम सब ने देखा है कि कितने प्रेम से वो भरपूर थे। आज भी कोई इंसान मिलता है जो उन्हें ज़िंदगी में लाइफ टाइम में मिला था, तो वो यही कहता है कि सबसे ज़्यादा प्रेम मुझसे करते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से भरपूर थे और उन्होंने अपना प्रेम हम सबको खुले आम दिया। और प्रभु के प्रेम का मैसेज ही लेके वो आए थे कि हम प्रभु के प्रेम के महासागर की एक बूंद हैं और प्रभु के प्रेम का जो अनुभव करता है वही मस्ती की ज़िंदगी में जीता है। एक जगह और फरमा रहे हैं कि दर्शन मत से मिलें, दर्शन मत से मिलें खोलेगा राज़े आ गई। तो कह रहे हैं कि वो आप तो मस्ती में हैं कि दर्शन मत से मिलें खोलेगा राज़े आ गई, गरचे वहाँ है जिस जगह अपनी उसे खबर नहीं। तो फरमा रहे हैं कि मैं पिता परमेश्वर से एक में हूँ, तो मैं प्रभु के प्रेम की मस्ती में रंगा हुआ हूँ और प्रभु के प्रेम की मस्ती में मैं जिस जगह पर हूँ उधर मुझे अपनी खबर नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु की प्रेम की मस्ती में मिला हुआ। इसलिए जो प्रभु से मिलने का रास्ता है उसको मैं खोल के आपको समझा सकता हूँ। तो वो समझा रहे थे कि वो कहाँ से आए थे और कैसे हम सबकी वो मदद करते रहे हैं। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, बाकायदगी से अभ्यास करें। और अभ्यास करने का तरीका है कि शरीर को शांत करें और मन को शांत करें, क्योंकि शांत अवस्था में ही हम प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ पाएंगे।